रुक्मिणी द्वारकाधीश जय रुक्मिणी द्वारकाधीश जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन गोपाल राधे निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विधि संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक डिवाइन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। करौली जयपुर यात्रा की जय। श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narang Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhirayet. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री सखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्।
कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत सुनाते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे स्थानीय कोयला ग्रामवासियों का, मुख्य रूप से मीना परिवार को। श्रीमान रूप सिंह प्रभु इस कार्यक्रम के व्यवस्थापन कर रहे हैं। माता श्री सर्वो मीना माता जी जो प्रगाढ़ भक्ति में लग चुकी है। तो माता जी पिछली बार भी इस प्रकार की व्यवस्था किए थे। कौरली यात्रा वास्तविक सफल होता है जब हम यहाँ आते हैं, यात्रा अधूरा है। तो भक्त लोग तो चाहते थे उधर से निकल जाएं, दिल्ली विलंब हो रहा है, समय निर्धारण कुछ अलग है, लेकिन माता जी के प्रगाढ़ प्रेम आकर्षित करके खींच के ले आते हैं। माता से आज प्रार्थना की ठाकुर जी से कि भक्त लोग आए। जैसे रूप सिंह प्रभु बता रहे थे कि माता जी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब सूचना मिल चुकी थी कि भक्त लोग वैष्णव आ रहे हैं दिल्ली से, तो शी वॉज वेटिंग लाइक व्हेन द डिवोटीज विल कम आई विल सर्व देम, लाइक छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार अपेक्ष के बाद। तो रूप सिंह प्रभु के प्रेरणा से सर्व माता जी, उनके जो बहन हैं, किस प्रकार से गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब भक्ति करते हैं, केवल भगवान के नाम आश्रय लेकर धीरे धीरे वो समझ पा रहे हैं भक्ति विज्ञान को कि जीवन में वैष्णव के स्थान कितने महान हैं। और वो सारे अवसर को खोना नहीं चाहते हैं। अगर वैष्णव आए हैं उनका सेवा करें। तो प्रभु जी बता रहे थे, रूप सिंह प्रभु, कि माता जी पहले दिन से जब से खबर आई है कि करौली की यात्रा की योजना बन चुकी है और प्रभु जी सूचित करते हैं, तो माता जी की बेसब्री बढ़ जाती है कब भक्त लोग आएंगे, उनकी सेवा करें। तो रूप सिंह प्रभु और वैष्णव प्रभु में कुछ निर्धारण नहीं हो पा रहा था कि आए ना आए, क्या होना है। फाइनली वी ऑल डिपेंड ऑन लॉर्ड। एक्चुअली हम सब भगवान के आश्रित थे। जो फाइनल सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो भगवान है। तो वास्तव यही रहस्य है कि सर्व मीना माता जी जब से भक्ति प्रक्रिया को अपनाए हैं तो अलग अलग चमत्कार देख रहे हैं वास्तविक। और वैष्णव के प्रति उनकी विशेष रुचि, आकर्षण, सेवा करने की भावना बढ़ती जा रही है। तो भक्ति इसलिए कई बाधा विघ्न को, कोई बाधा, संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकता है। पढ़ाई, कोई जात के जन्म, कोई स्थान, कुछ भी बाधा नहीं बनता है। भक्ति बड़ा सरल है। सरल लोगों के लिए भक्ति बड़ा सरल है वास्तविक। तो ये जो हम मिट्टी पर बैठे हैं, राजस्थान की मिट्टी पवित्र स्थान है। अनेक महान वैष्णव स्थान से हुए हैं। जैसे कुछ स्थान बाद मीराबाई, और स्पेशली जो राजस्थान की राज समूह है, जयपुर के राजा, अलग अलग स्थान के राजागण हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये सब वैष्णव हैं। हमारे जो गौड़ीय परंपरा को आगे बढ़ाने में राजस्थान के राजा लोग बहुत मदद किए हैं। सनातन धर्म की रक्षा में उनकी विशेष योगदान है। तो इसलिए जो धरती है, कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉर्ड वी हैव टू ऑफर ओबेसेंस, लाइक वेरी प्यूरिफाइंग, लाइक। तो ये पवित्र धरती है जिसमें अनेक वैष्णव गण आए। और स्पेशली जो जयपुर के राजा है, मान सिंह, जय सिंह, ये सब अनन्य वैष्णव गण हैं। और हमारे गौड़ीय परंपरा को बचाने में उनके विशेष योगदान है। अनेक समय आप जयपुर की ओर बढ़ रहे हैं, करौली से जयपुर की ओर, आपके मदन मोहन के माध्यम से भगवान के चरण कमल में संबंध स्थापित हो गया। अभी जो मैं कल बता रहा था, दो और प्रक्रिया है, अभिदय और प्रयोजन, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, जयपुर की ओर बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा जयपुर की महिमा अब आपको दिखना चाहिए। How Jaipur is glorious, the art of Rajasthan is very glorious. We should have spiritual vision to visualize कि राजस्थान की मिट्टी कितने पवित्र है। और स्पेशली सनातन धर्म, युग धर्म में कितने योगदान है स्थानीय राजाओं का। तो जब भी संकट आया है गौड़ीय वैष्णव के प्रति, ये सहायक बने हैं जयपुर के राजा। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, जिस समय औरंगजेब आक्रमण किए तो राजा भगवान की विग्रहों को अलग अलग तरीके से यहां तक ले आते हैं जयपुर। तो आज हम विग्रह को देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, भक्ति में लग पा रहे हैं। तो सारे कृतज्ञता हमें जाती है ऐसे राजाओं के प्रति। फिर एक बार जब जाएंगे, अभी गलता जी जाएंगे, राजा गालब, एक ऋषि थे गालब ऋषि जो तपस्या करते थे, पवित्र स्थान है। तो वहां पर एक बार रामानंदी संप्रदाय लोग चैलेंज किए। तो वहां पर आप देखेंगे किस प्रकार बलदेव विद्याभूषण भी आकर स्थापित करते हैं। और इसमें भी जयपुर राजाओं के विशेष योगदान है कि गौड़ीय वैष्णव धारा को बचाने के लिए विशेष योगदान है।
तो इस प्रकार जो राजागण हैं, जो जयपुर राजपुर घराने के हैं, वो वैष्णव हैं एक्चुअली। जैसे मान सिंह है, शिला रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी के शिष्य तो स्वीकार किए हैं। और ये सारे जो है से शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को आदर्श मानते हैं, जो गौड़ीय वैष्णव के मुकुटमणि हैं। तो इसलिए श्रेष्ठ स्थान है जयपुर। तो शिला प्रभुपाद भी कुछ समय के लिए जयपुर आए थे 1972 में, 1972। तो स्पेशली जयपुर प्रसिद्ध है भगवान के सुंदर विग्रह प्रदान करने में। जैसे आज उज्जैन एक स्थान है जहां प्रभुपाद जी के विग्रह निर्माण होता है, और राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह, मार्बल के जो सुंदर विग्रह निर्माण जयपुर शहर में होता है। पूरे विश्व भर को विग्रह प्रदान करते हैं जयपुर शहरवासी, जो कलाकारी है, कारीगर है। तो इसलिए हमें स्मरणीय रहना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए जयपुर वासियों के प्रति। तो शिला प्रभुपाद, तो ये जो क्षेत्र है वेर यू आर सिटिंग नाउ, लिटिल फार फ्रॉम करौली, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, मदन मोहन जी की इच्छा होती है मैं ब्रजधाम में रहूं, ब्रजमंडल 84 कोसी ब्रजमंडल में रहूं। तो जियोग्राफिकल सीमा यहाँ की मुझे नहीं पता, बट करौली जो स्थान है, इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडिंग आई थिंक 84 ब्रजकोश के अंतर्गत आता, 84 कोस ब्रजमंडल के अंतर्गत आता है। तो इसे ये प्रतीत हो रहा है जो यहाँ के निवासी है वो स्वाभाविक ब्रजवासी है। ब्रजवासी जनेर कृष्ण सहज पीरती। तो ब्रजवासी हैव नेचुरल लव फॉर लॉर्ड एक्चुअली। हम तो भक्ति के अनुशीलन कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं और अनुशीलन कर रहे हैं, बट दे हैव लाइक स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस लव, रागानुग भक्ति है, सरल है, भगवान के प्रति प्रेम है। तो ब्रजवासीगण नहीं जानना चाहते थे कृष्ण परम भगवान है क्या है, कुछ नहीं, नेचुरल लव, लाइक नेचुरल लव एंड सर्व लाइक। ये ब्रजवासियों की स्थिति है। चैतन्य चरितामृत इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, ब्रजवासी जनेर कृष्ण सहज पीरती। The Brajavasi naturally love Krishna. They don't want to understand the ऐश्वर्य of Krishna. जैसे आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी किस प्रकार रासलीला में प्रवेश के लिए प्रतीक्षा करते हैं। He is waiting like in the bell burn, he is performing austerity to enter into रासलीला. But जो सरल हैं वो आसानी से भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर पाते हैं। वेरी सिंपल। तो शिला प्रभुपाद 1972 में आए थे। इससे पहले प्रभुपाद मुंबई में थे। तो दो शिष्या, श्रीमती माता जी और कौशल्या माता जी प्रभुपाद की शिष्या हैं, वो न्यूयॉर्क ब्रुकलिन मंदिर से आए थे विग्रह लेने के लिए। तो 1972 वाज ए वेरी सीरियस पीरियड, क्योंकि भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश का जो विभाजन हो रहा था, इसलिए जो राष्ट्रीय नियम था बड़ा कठिन था, वेरी सख्त चल रहा था, स्पेशली विदेशी लोग जो भारत में रहते थे। तो श्रीमती माता जी की पासपोर्ट खो गई थी। जो दो शिष्य आए थे, श्रीमती माता जी और कौशल्या माता जी, उनकी पासपोर्ट खो गई थी। तो स्थानीय प्रशासन बड़ा गंभीर से लिया विषय को और सहायता भी किया। श्रीमती माता जी को बोले आप कहीं जा नहीं सकते हैं जब तक कहीं किसी तरीके से आपके पासपोर्ट वीजा पहुंच न जाए। तो ये दो शिष्या जो थे प्रभुपाद के, कौशल्या माता जी और श्रीमती माता जी, प्रतिरोज करताल लेकर राधा गोविंद जी के पास कीर्तन किया करते थे। स्वीटली डांसिंग, परफॉर्मिंग कीर्तन इन फ्रंट ऑफ राधा गोविंद देव। तो इतने सुंदर से कीर्तन करते थे, धीरे धीरे जो पुजारी थे राधा गोविंद देव जी के, उनके प्रति उनका संबंध बन जाता है। सो पुजारी स्टार्ट गिविंग सम निर्माल्यस पैराफर्नेलिया ऑफ द लॉर्ड, उनको प्रदान करते थे। और स्थानीय लोग भी, जो जयपुर के लोग जो स्वाभाविक वैष्णव हैं, वो भी उनके प्रति आकर्षित होते हैं, दो माताओं के प्रति। तो अलग अलग प्रकार से मदद भी करते हैं। तो एक दिन एक बड़े धनाढ़ व्यक्ति बोलने लगे कि हम आपके कैसे सहायता कर सकते हैं। तो माता लोग बोले अगर कुछ हमें सहायता करना चाहते हैं तो हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद को यहाँ आमंत्रित करें और उनके लिए कार्यक्रम की व्यवस्था करें। तो फिर वो सहमत होते हैं और फिर प्रभुपाद की मुंबई से आगमन के लिए व्यवस्था होती है। श्रीमती माता जी, कौशल्या माता जी पत्र लिखते हैं प्रभुपाद हम जयपुर में आपके लिए कार्यक्रम की व्यवस्था की है संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए। तो फिर शिला प्रभुपाद अनुमति देते हैं कि आएंगे, जयपुर आएंगे। तो श्रीमती माता जी और जो कौशल्या माता जी थे वो प्रभुपाद के आगमन के लिए सब व्यवस्था करते हैं। तो प्रभुपाद आते हैं और प्रभुपाद राधा गोविंद जी के दर्शन करते हैं। फिर गोविंद जी के परिसर में कोई छोटे कमरे में रहते हैं शिला प्रभुपाद। तो कौशल्या माता जी और जो श्रीमती माता जी थे वो प्रभुपाद के कार्यक्रम के लिए एक छोटा सा होर्डिंग बनाए थे
जिसमें खाली लिखा था एसी भक्ति वेदांत स्वामी एंड द फॉरेनर्स। प्रभुपाद जोर से डांटे उनको। सबसे पहले तो जब प्रभुपाद पहुंचे उनकी तारीफ की कि देखो भारतीय स्त्री ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये विदेशी स्त्री कैसे भगवान की वाणी प्रचार में मेरी सहायक बन रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जब होर्डिंग्स देखे बड़ी डांटे, तुम स्त्री हो, तुमको सुधर नहीं सकते हो। इस प्रकार के डांटते हैं, तो डांट सुन के चुप होते हैं। बाद में श्याम सुंदर प्रभु की मदद से वो बड़ी सुंदर होर्डिंग बनाते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द फाउंडर आचार्य and the American and European disciples will be presenting the program like। इस प्रकार होर्डिंग बनता है लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो प्रभुपाद अनेक दिन तक व्याख्यान देते हैं। और प्रभुपाद जो स्थान में रहते थे राधा गोविंद मंदिर के परिसर में, छोटा कमरा, तो प्रभुपाद एक कमरे में रहते थे, शिष्यगण रहते थे, और पास में और एक छोटा सा किचन था जहां पर प्रसाद होता था। तो वहां बड़ी बंदरों की शिकायत था। माता लोग जब कुकिंग करते थे बंदर आएगा और सब्जी खींच के ले जाएगा, कभी चपाती को तावा से ही उठा के ले जाता था। तो प्रभुपाद के पास शिकायत गया, प्रभुपाद ये बंदर बड़े परेशान कर रहे हैं, हमें आपकी सेवा करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं उनके साथ ना ज्यादा मित्रता बनाना है ना शत्रुता बनाना है। डोंट मेक टू मच फ्रेंडशिप विद देम, डोंट मेक एनमिटी विद देम। दिस इज मेंशन इन द लीलामृत एक्चुअली। तो ज्यादा मित्रता बनाओगे तो मुश्किल है, हाँ, और ज्यादा शत्रुता करोगे तो फिर संभाल नहीं पाओगे, प्रभुपाद कहते हैं। तो बहुत तंग किए जब प्रभुपाद बताते कैसे करना है, आपको धनुष बाण लाना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा, हाँ, और ये जो गिर जाएगा उसको टांग के रखना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ये बात को कहकर नहीं, बड़ा जघन्य कार्य, इसको नहीं करना है। तो शिष्यगण इसे कुछ नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद वहीं पर रहते हैं और धीरे धीरे वहां पंडाल कार्यक्रम होता है। बहुत सारे लोग जयपुर निवासी गण आते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। तो बहुत सारे धनाढ़ लोग भी आते थे प्रभुपाद के वेलकम करने के लिए। तो उस समय 1972 में जो जयपुर के राजरानी होते हैं, द पाटरानी, द क्वीन लाइक ऑफ जयपुर किंग, हर नेम इज गायत्री देवी। आप में से जो बुजुर्ग लोग होंगे जानते होंगे शायद जयपुर राजा रानी के नाम, शी वाज गायत्री देवी। शी वेलकम प्रभुपाद एंड हिज डिसाइपल एंड ग्लोरिफाइड हाउ प्रभुपाद स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियस ऑल ओवर वर्ल्ड लाइक गायत्री माता जी। तो मैं एक बार जयपुर मंदिर में था, तो एक सज्जन बता रहे थे कि गायत्री माता जी कैसे स्टॉलवर्ट है, जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह करती थी, एंड वेरी ब्यूटीफुल लेडी लाइक, बट ही इज लाइक, शी इज लाइक ए गौड़ीय वैष्णव आल्सो, एंड ही एप्रिशिएटेड Prabhupada's contribution to this whole creation। तो इसी प्रकार प्रभुपाद रहते हैं। और बाद में जो विग्रह लेने के लिए माता जी दोनों आए थे ब्रुकलिन शहर न्यूयॉर्क में, तो उस विग्रह का भी नामकरण होता है राधा गोविंद देव। वो विग्रह को लेकर जाते हैं और न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मंदिर में स्थापित होता है। तो आज पूजित हैं ब्रुकलिन मंदिर में राधा गोविंद देव। तो श्रील प्रभुपाद भी यहाँ कुछ समय जयपुर में बिताए हैं। तो इसलिए भक्ति बड़ा सरल है। तो इसलिए यही जो ब्रजवासी गण हैं उनके अंदर स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक महान भक्त हैं कोलाविचा श्रीधर, अंगूठे छाप थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और महाप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित थे। वर्णन है चैतन्य भागवत में कि कोलाविचा श्रीधर बहुत दारिद्र्य सीमा में रहते थे और केला से संबंधित वस्तु लेकर व्यापार करते थे। केला के पत्ता, केले के जो अंदर की डंठी, केला फल, केला के फूल, ये सारे केले से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करते थे। और उसमें जो मुनाफा आता था आज से 5 साल पहले, उसके 50% गंगा जी की सेवा में लगाते थे कोलाविचा जी, और बाकी सब समय भगवान के नाम लेने में बिताते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोलाविचा श्रीधर जो घर में रहते थे, तो भक्ति सारे नियम से परे है। कोलाविचा श्रीधर जो घर में रहते थे, कुटिया है, घास फूस के मकान है, मिट्टी वाला मकान है, उसमें कई छेद है। बरसात के दिन में पानी गिरता था और जो प्रचंड रौद्र होता था, रौद्र भी डायरेक्ट गिरता था।
तो भगवान के भजन में इतने मग्न है, सारे पैसे सेवा में लगा देते थे, ना पैसा बचता था ना समय है, भजन में इतने समय बिताते थे कि घर के रिपेयर के लिए भी समय नहीं है। जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े भी फटा हुआ है, हाँ, कपड़े में कई छेद है, कई गांठ मार देते, कपड़ा छेद हुआ तो गांठ मार देते थे। टेलर के पास रिपेयर के लिए समय नहीं, या पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे, या नया कपड़ा लेने के लिए भी समय नहीं बिताते थे। पानी पीने के लिए एक लोटा था, वो लोटे में भी छेद है, जैसे पहले समय लोटे को रिपीट करते थे, रिपेयर करते थे, वो भी नहीं करने को समय होता था। लेकिन सभी समय बिताते थे भगवान के नाम लेने में। तो केले के व्यापार में कुछ समय बिताते थे, केला पेड़ खरीद लाते थे, केले से संबंधित वस्तु को बेचते थे, उसमें जो मुनाफा आता था 50% गंगा जी की सेवा में नियोजित करते थे। और पूरे नवद्वीप वासी जानते थे कि कोलाबेचा श्रीधर जो है, इनका जो भाव है, रेट है, सबसे सस्ता है। केला के संबंधित जो वस्तु है सबसे सस्ता कहां मिलेगा? कोलाबेचा श्रीधर। अच्छा, ओके। सो कोलाबेचा श्रीधर इस प्रकार समय को व्यर्थ किए बिना पूरी समय भगवान के भजन में लगते थे। तो पूरे नवद्वीप वासी जानते थे कि सबसे सस्ता केले से संबंधित वस्तु किनके पास मिलेगा? कोलाबेचा श्रीधर के पास। नो बार्गेन। युधिष्ठिर महान महाराज जैसा वो सत्य के प्रतीक थे, उतना ही प्रॉफिट रखते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रतिरोज आते थे उनके पास, प्रेम का आस्वादन करने के लिए। परम भगवान, परम पुरुष, भक्त वत्सल प्रतिरोज आते थे, और साख्य रस में वो लीलाएं करते थे। कहते थे श्रीधर बड़ा महंगा दे रहे हो केला, नवद्वीप में तो और सस्ता में मिलता है, बहुत पैसा कमा लिए, बहुत धन छुपा के रखे हो, बड़ी बैंक बैलेंस रखे हो। तो भले ही कोई भौतिक रूप से निर्धन हो, लेकिन भगवान को जो रखता है वो वास्तविक धनी व्यक्ति है। एक सूत्र में तो महाप्रभु सही बता रहे हैं, तुम अकिंचन गोचर, हु इज पोजेसिंग कृष्णा इज रियली धनी व्यक्ति एक्चुअली। तो कोलाबेचा श्रीधर भले ही बाहरी रूप से निर्धन थे, महाप्रभु को टीचिंग करते थे कि बहुत धन कमाए हो, बहुत पैसा, बहुत मुनाफा करते हो, पता है गंगा कौन है? फिर जब महाप्रभु कहते हैं श्रीधर पर हाथ, कान में हाथ लगाते, विष्णु 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 करते लगते हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु और कोलाबेचा छीना छपटी करते हैं, मधुर रसों का आस्वादन करते हैं, और फाइनली महाप्रभु जो भी पसंद आता था लेकर चले जाते थे। तो महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला किए, बोले जाओ जाओ कोलाबेचा श्रीधर को लेकर आओ, मेरी महान भक्त है। तो जो भी उस सभा में थे सभी भक्त लोग समझ नहीं पा रहे श्रीधर कौन है, मुझे जानते नहीं। कहीं फेसबुक में पिक्चर है क्या? कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है? नहीं। वो कहीं गांव में रहकर भजन करता है, कोई जानते नहीं, दुनियावासी, दुनिया के लोग कोई नहीं जानते कि श्रीधर कौन है। लेकिन कौन किस स्थान में भजन कर रहा है, भगवान की सबकी रिकॉर्ड है। भगवान जानते हैं कौन किस स्थान, कोयला ग्राम में कौन भजन कर रहा है, भगवान के पास रिकॉर्ड है, भगवान देख रहे हैं। तो फिर महाप्रभु संकेत देते हैं कि कोलाबेचा श्रीधर कैसे मिलेंगे। आप गंगा जी के तट पर जाओ, नवद्वीप के किनारे जाओ, वहां देखना एक भक्त जोर जोर से भगवान के नाम ले रहा होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त लोग महाप्रभु के आदेश लेकर जाते हैं, खोजते 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 पहुंच जाते हैं। कुछ पता ठिकाना जीपीएस लोकेशन की आवश्यकता नहीं है, जैसे पहुंचते हैं वो घर से जोर जोर से हरिनाम की आवाज आता है। कोलाबेचा श्रीधर जोर जोर से भगवान के नाम लेते हैं। तो रात्रिकालीन समय भी कोलाबेचा श्रीधर जोर जोर से भगवान के नाम लेते हैं। जो पड़ोसी लोग हैं सोचते हैं शायद भूख में, पेट में चोहा दौड़ रहा है, व्यक्ति तड़प तड़प के जोर जोर से नाम ले रहा है। नहीं, वास्तविक उनके भगवान के नाम के प्रति स्वाभाविक रुचि है। तो किसी का परवाह किए बगैर कोलाबेचा श्रीधर अपने भजन में मस्त रहते थे। तो जैसे ही भक्त लोग पहुंचते हैं उनके घर, सूचित करते हैं महाप्रभु आपको याद किए हैं। कितनी बड़ी बात है, भगवान आपको याद, कोई सूचना लेकर आएगा, प्रभु आपको भगवान याद कर रहे हैं। अरे संसार के स्वामी मुझे याद कर रहे हैं,
तो कोलाबा श्रीधर जब सुने वो अचेत हो गए, ही बिकम अनकॉन्शियस। माय लॉर्ड इज आस्किंग फॉर मी, भगवान मुझे याद कर रहे हैं, भगवान मुझे बुलाए हैं। तो बड़े आनंदित हो जाते हैं और आनंद में अचेत हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं। फिर भक्त लोग उनको साथ लेकर जाते हैं महाप्रभु के पास। फिर महाप्रभु को देखकर उनके चरण में गिर पड़ते हैं, रोदन करते हैं, क्रंदन करते हैं कुलाबा श्रीधर। और महाप्रभु उनकी जो इच्छा थी कि भगवान को उस रूप में देखने के लिए, वो रूप को दर्शन देते हैं। तो पूरे जो सभा में उपस्थित है सभी लोग देख रहे हैं कि महाप्रभु कैसे कुलाबा श्रीधर को कृपा कर रहे हैं। कुलाबा श्रीधर देख भाग्य सीमा, कि कुलाबा श्रीधर की भाग्य सीमा देखो, भक्ति की सीमा देखो, कि ब्रह्मा शिव भी जो चीज को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं वो चीज को प्राप्त कर रहे हैं। कि ज्ञान वाले ज्ञान पांडित्य वाले भक्त कृष्ण नहीं पाए, केवल भक्ति रवास चैतन्य गोसाई। कि ज्ञान से नहीं, धन से नहीं, पांडित्य से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, केवल भक्ति रवास चैतन्य गोसाई। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि केवल भक्ति के बल से भगवान बंध जाते हैं। वो भक्ति कुलाबा श्रीधर के पास था, बड़े सरल थे। तो महाप्रभु कहते हैं गुणगान करो श्रीधर, मेरी गुणगान करो। श्रीधर कहते मैं तो मूर्ख, कुछ जानता नहीं हूं, मैं आपके गुणगान कैसे करूं? मैं ना शास्त्र पढ़ा हूं, ना मुझे साहित्य आता है, ना कुछ जानता हूं। नहीं श्रीधर, तुम्हें मुझे गुणगान करना ही पड़ेगा। तो फिर महाप्रभु के आदेश मानकर श्रीधर फिर गुणगान करने का चेष्टा करते हैं। जैसे ही वो चेष्टा करते हैं उनकी जिह्वा पे माता सरस्वती बैठ जाते हैं। और ऐसे गुणगान कोई देखा नहीं होगा कि श्रीधर जैसे गुणगान कर रहे हैं। पूरे जो सभा उपस्थित सभी भक्त लोग देख रहे हैं कि महाप्रभु के भक्त को कैसे कृपा प्रदान कर रहे हैं। तो भक्ति बड़ा स्वाभाविक है। तो यही हम देख रहे हैं किस प्रकार मैया सर्व मैया किस प्रकार भक्ति में बढ़ रहे हैं और आप सबको खींच कर लाए हैं इस स्थान पर। और वैष्णव सेवा के प्रति कैसे स्वाभाविक उनकी रुचि है। यही वास्तविक महान भक्ति के महान अंग है वैष्णव की सेवा। महाप्रभु नवद्वीप वासियों को निर्देश यही देते हैं कि वैष्णव की सेवा करना और नाम आश्रय लेना, ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य है भक्तों के लिए, क्योंकि कलयुग धर्म है ये। तो एक घटना है, परम पूज्य इंद्रधनु महाराज अपने डायरी में लिखते हैं, आप में से अनेक भक्त गए होंगे नवनरसिंह क्षेत्र अहोबिलम, प्रभु जी शायद गए होंगे। आप में से कोई गए हैं अहोबिलम? यस, अहोबिलम नवनरसिंह क्षेत्र। तो वहां पर एक महिमा है, एक माताजी थी, रशिया के माताजी। तो रशिया में हमारे इस्कॉन धीरे धीरे प्रचार करने लगा, गीता का वितरण हुआ, रशिया भाषा में भी गीता के भाषांतर हुआ। तो भक्त लोग इसको, रशिया में बहुत रेस्ट्रिक्शन था प्रचार के लिए, तो फिर भी भक्त लोग छुपकर प्रिंटिंग प्रेस लाकर छापकर पुस्तकों का वितरण कर रहे थे रशियन भाषा में। तो रशिया के एक शहर है अजरबैजान, आर्मेनिया अजरबैजान। तो वहां पर एक माताजी थी, बुजुर्ग सी माताजी 70 साल की, जो ना कृष्ण को जानते हैं, ना भक्ति को जानते हैं, ना गीता जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। भक्ति सारे विधि विधानों से परे है एक्चुअली, नो बाउंड्री कैन बाउंड ए डिवोटीज डिवोशन टू आवर लॉर्ड एक्चुअली। तो माताजी 70 साल की थी, तो कोई रशियन भक्त उनको भगवत गीता दिए रशिया भाषा में। तो माताजी पढ़ने लगी और धीरे धीरे चीजों को अनुभव करने लगी। पूरी गीता को समाप्त करने के बाद उनको दिव्य आनंद अनुभव हुआ। तो गीता से उनको मिली स्थानीय इस्कॉन केंद्र का एड्रेस, पता मिला। तो खोजते खोजते उस स्थान तक आती है माताजी। उस स्थान में आकर माताजी मंदिर के जो अध्यक्ष से मिलते हैं, क्या मुझे थोड़ी सी जगह मिलेगी, मैं यहां रहकर भजन करना चाहता हूं। तो माताजी को देखकर मंदिर अध्यक्ष के थोड़ा प्रतीक्षा करिए, मैं थोड़ा कुछ लोगों से मिल रहा हूं। तो फिर वो लोगों को संबोधन कर रहे थे, जो अध्यक्ष थे, मंदिर के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कुछ लोगों को संबोधन कर रहे थे। तो इसी बीच वो अध्यक्ष की कुछ कॉल आता है, वो चले जाते हैं। तो माताजी जो बैठी थी वही सारे ऑडियंस को संबोधन करने लगता है, स्पॉन्टेनियसली स्पीकिंग रशियन भाषा में भगवत गीता के महिमा बना बोलने लगती है। अनइमेजिनेबल एक्चुअली, और असंभव बात है। तो जब मंदिर अध्यक्ष वापस आते हैं, कुछ कॉल्स अटेंड करके देखते हैं ये स्त्री जो मुझे पूछ रही थी
कितनी दिव्यता से भगवान की महिमा, गीता की शिक्षाओं को वर्णन कर पा रहे हैं, चमत्कार है। तो उस मीटिंग के बाद अध्यक्ष कहते हैं कि उनके बारे में जिज्ञासा करते हैं, कहते हैं मेरा और कोई है नहीं, मैं चाहता हूं मंदिर में जो छोटा सा जगह मिले यहीं रहना चाहता हूं। तो फिर मंदिर अध्यक्ष बोलने लगे, आप सोच लीजिए, ठीक से सोच लीजिए, आप आना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, अच्छे से सोच लीजिए क्या करना चाहते हैं। तो माता जी बोली, मैं पूरी तरह से सोच लिया हूं, मेरे पास जितने जमीन है जायदाद है वो सारे बेच डालूंगा, मैं सारे जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका हूं, सारे चीज को बेच डालना चाहता हूं और सारे अर्थ मंदिर को दे देना चाहता हूं, यही मंदिर में छोटा सा कमरा दीजिए, मैं भगवान के भजन करना चाहता हूं। तो माता जी फिर मंदिर आ जाती है, सारे धनराशि देकर अध्यक्ष उनको छोटा सा स्थान देते हैं भजन के रहने के लिए। स्त्री है, जैसे मंदिरों में माताएं कहीं कहीं रहते नहीं हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन मंदिर अध्यक्ष उनको अनुमति देते हैं। तो माता जी एक छोटी सी, जैसे आप देखें कृष्ण डॉल्स, कपड़े की बना हुआ डॉल्स, खिलौना वाली जो भगवान की ये है, बच्चे खेलते हैं, इसको पकड़ के रखी है। उसी राधा कृष्ण गुड़िया की सेवा करती थी, छोटी सी गुड़िया पकड़कर उनको कहीं कहीं एप्पल काट कर, सेब काट कर भोग लगाती थी, खिलाती थी, कभी कभी वार्तालाप भी करती थी, बातचीत करती थी उनके साथ। तो साधारण व्यक्ति भक्तों का कार्यकलाप समझना थोड़ा कठिन है, तो इसलिए जो भगवान की विग्रह लेकर चलती थी, वार्तालाप करती थी, कभी फल प्रसाद खिलाती थी, लोग साधारण लोग नहीं समझ पाते थे। तो इस प्रकार मंदिर के अलग अलग सेवा करती थी, मंदिर के विधि विधान का पालन करती थी, सुबह उठना, मंगलारती करना, नाम करना, शास्त्र पढ़ना, तुलसी सेवा भी बड़ी प्रबलता से करती थी, तुलसी सेवा। तो धीरे धीरे उसकी भक्ति प्रगाढ़ होने लगा। समय अंतराल में उनको दीक्षा मिलती है माता जी को, तो उनके गुरु महाराज उनके दीक्षा नाम रखते हैं पाद सेवनम। क्या रखते हैं? पाद सेवनम माता जी। तो पाद सेवनम माता जी जैसे ही नाम है वैसे नाम की सार्थकता करती है। वास्तविक नाम की सार्थकता होना चाहिए, जैसे नाम वैसे काम होना चाहिए। तो सेवा करते करते एक दिन उनको सपना दिस हुआ कि गोपाल कह रहे हैं मुझे सेवा की आवश्यकता है, आपको आना है एक स्थान पर। वो स्थान बड़ी जघन्य स्थान है, दुर्गम स्थान है, पहुंचना कठिन है, जाना है मुझे। तो जो गोपाल बोल रहे हैं माता जी और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर अध्यक्ष को बोलते हैं मुझे जाना है, मुझे ले चलो ले चलो ले चलो, मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूं, ठाकुर जी बड़ा अवहेलना स्थिति में है, मुझे ले चलो। तो मंदिर अध्यक्ष पहले मैं पता करते हैं, जगह वगैरह मुझे भी नहीं पता है, मैं पहले पता करता हूं कहां ले जाना है। तो फिर भारत से जो रसियन भक्त थे उनके माध्यम से पता करते हैं। तो रसियन भक्त पता करके बताते हैं कि भारत से अनेक दूर है, दिल्ली से अनेक दूर हैदराबाद शहर, हैदराबाद से भी अनेक दूर जंगल के अंदर वेदाचलम है, पहाड़ी के अंदर जंगल है, जहां खूंखार जंगली जानवर रहते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता है, मकान भी नहीं है, वहां पर नरसिंह देव जी पूजित हो रहे हैं। तो कोई रात्रिकालीन समय नहीं रहता है, पुजारी जैसे ही दिन आता है ऊपर जाते हैं और शाम ढलने से पहले नीचे आ जाते हैं। ना वहां पानी मिलता है, ना फल मिलता है, ना दुकान है, ना अनाज है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है, फोन भी नहीं है, ऐसे दुर्गम स्थान है। तो मंदिर अध्यक्ष सारे डाटा लेने के बाद सोचते हैं माता जी बुजुर्ग है, 70 साल की, ऐसे दुर्गम स्थान में रह पाएगी? बोलते मैं माता जी को ट्रिक करता हूं, मैं आपको भारत में घुमा के लाता हूं, आपको जाना है ना, मायापुर देखे आइए, वृंदावन घुमा के लाता हूं। माता जी अपने जिद पे अटल है, मुझे वही स्थान में जाना है। तो मंदिर अध्यक्ष देखे जिस निश्चल उनकी निश्चयता, हिज डिटर्मिनेशन इज वेरी स्ट्रांग, फाइनली टेम्पल पर्सन एग्रीज टू ब्रिंग हिम लाइफ। तो इस प्रकार माता जी को लेकर मंदिर अध्यक्ष आते हैं, रसिया से, मॉस्को से दिल्ली विमानबंदर, फिर दिल्ली से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से टैक्सी लेकर 200 किलोमीटर दूरी पर जंगल स्थान में ये मंदिर है भगवान नरसिंह देव का। तो पता करते करते जो मंदिर के पुजारी के घर पहुंचते हैं और पुजारी जी से कहते हैं, पुजारी से और दोनों में वार्तालाप होता है। तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो तो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, माता जी कोई रसिया के भाषा के अलावा और कोई भाषा जानती ही नहीं, तो भक्ति भाषा में भी बंधा नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट ऑल्सो बैरियर फॉर भक्ति लाइफ। तो फिर जब मंदिर अध्यक्ष बात करते हैं तो फिर पुजारी जी बोलते हैं ये तो बहुत वृद्धा है, ये जंगल में कैसे रह सकती है, यहाँ बिजली की सुविधा नहीं, जानवर भी रहते हैं, शेर, भालू, चीता आदि रहते हैं, बड़े बड़े जहरीला सर्प भी रहते हैं,
वहां फल नहीं मिलता है, अनाज नहीं मिलता है, मकान भी ठीक से नहीं बनाए हैं, ऐसे स्थान में कैसे रह सकती है? नहीं नहीं, आप वापस ले जाइए, संभव नहीं है। पुजारी बड़ी जिद करते हैं, नहीं रख सकता हूं मैं। तो फाइनली माता जी जब देख रही है कि असंभाल है, तो समझ नहीं पा रहे हैं, अंग्रेजी में वार्तालाप चल रहा है, तो माता जी कहते राखे हरि तो मारे के, मारे हरि तो राखे के। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राखे सैया क्या बोलते हैं? हाँ, जाके रखे सैया मार सके ना भैया, या बंगाली, दिस इन हिंदी एक्चुअली। तो जिसको भगवान रक्षा करेंगे उसको कौन मार सकता है, या जिसको भगवान बचाएंगे उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये बात सुनकर माता जी के, तो पुजारी का ट्रांसफाउंड, कि इतना डिटर्मिनेशन है, ये वृद्धा के अंदर इतने निश्चयता है भक्ति करने के लिए। तो फिर वो सहमत होती है पुजारी जी वहां रखने के लिए। तो उस घना जंगल में माता जी रहती है, नरसिंह देव जी की सेवा करती है। हाँ, तो पुजारी जी तो संध्या ढलने से पहले सूर्यास्त के साथ साथ नीचे आ जाते थे, लेकिन तो माता जी रात्रि बिताती थी जंगल के अंदर। तो अनेक प्रकार के अनुभव वो पुजारी जी बाद में बताते हैं, माता जी के बारे में जो महिमा बताते हैं। कि एक बार पुजारी जी बोलते हैं कि मैं जब सायंकालीन समय सेवा समाप्त करके नीचे आ रहा था, तो जोर जोर से आवाज आने लगा, कुछ खसखस खसखस जोर जोर से आवाज आने लगा। मैं पीछे मुड़ के नहीं जा पाई, लेकिन अगले दिन पूछी कि माता जी क्या हुई? माता जी तो कुछ ना तेलुगु बोलती है, ना अंग्रेजी बोलती है, ना हिंदी बोलती, क्या ऐसे संकेत में बातचीत करना। देखे ना जो गोंगे लोगों का न्यूज आता है, न्यूज चैनल, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार से संकेत से बातचीत करते हैं पुजारी जी। तो माता जी बोली कल रात को इसी इशारे में करती है कि सांप आई थी और मुझे काट दी। तो मैंने क्या किया, ठाकुर जी से प्रार्थना किए, और ठाकुर जी बोले एक शरणामृत लेकर लगा दो, इशारा करके बोलती है। तो मैंने लगा दिया, जहर चला गया। अलौकिक है। और तो धीरे धीरे जो स्थानीय लोग में वो महिमा बढ़ने लगा। ये माता जी की महिमा जो आंध्र प्रदेश में उस स्थान में धीरे धीरे माता जी की महिमा बढ़ने लगा कि महान साध्वी यहाँ निवास करते हैं पर्वत के शिखर पर। तो धीरे धीरे लोग सभी प्रकार की सहायता करने लगे। जो जो कमी था, जैसे पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था हो जाती है। जो फल साग सब्जियां अनाज वगैरह नहीं था उपलब्ध, उसकी भी व्यवस्था हो जाती है। बिजली की व्यवस्था, धीरे धीरे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं। अनन्य चिंतयन्तो मां जे जन पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। तो भगवान सब प्रकार की व्यवस्था करते हैं माता जी के लिए, और धीरे धीरे माता जी बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है। उसको पूरे आंध्र में साध्वी कहकर बुलाते हैं, साध्वी पाद सेवनम माता जी। भक्ति इतना महिमा मंडित है। तो उनके नाम जैसे पाद सेवनम है। कभी शिव मंदिर जाते थे, जल चढ़ाते थे, तो लोग सम्मान पूर्वक उनको सम्मान, भक्ति अपनाए हैं, इसे सब सम्मान करते हैं। कभी विवाह अनुष्ठान होता था, आशीर्वाद लेने आते थे। कोई लोग मिलने जाते थे, आशीर्वाद लेने आते थे। तो इस प्रकार माता जी धीरे धीरे महान साध्वी रूप में प्रसिद्ध हुई, लेकिन कभी भगवान की भक्ति से अलग नहीं हुई। इतने सारे सम्मान प्रतिष्ठा के बाद भी वो प्रभावित नहीं हुई, भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखी थी। तो वो पुजारी जी बताते हैं कि माता जी के अंतिम दिवस कैसे था जब नित्य लीला में जा रहे थे। तो जैसे उनके नाम है पाद सेवनम, उसी प्रकार से वो भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। तो उनकी जो छोटे गुड्डा गुड्डी वाली विग्रह है राधा कृष्ण की, उनकी सेवा करते थे। उसी के नीचे भगवत गीता रखे हुए हैं, और उसी को पकड़ते हुए आलिंगन करते हुए अंतिम प्राण छोड़ते हैं। तो ये वास्तविक नाम की सार्थकता है, भगवान के चरण कमल को पकड़ते हुए अंतगति को प्राप्त करते हैं। तो बाद में उनके जो शरीर को अच्छे तरह से स्नान करा के तिलक लगाकर समाधि शोभा यात्रा के साथ भव्य तरीके से उनकी समाधि दी जाती है। तो भक्ति स्लो ग्लोरियस, भक्ति इतना महिमा मंडित है, कोई भी बाधा अवरोध नहीं पैदा कर सकता है। नो ऑब्स्टैकल्स। इफ द लिविंग बीइंग इज डिजायरिंग टू डू भक्ति, नो ऑब्स्टैकल, नो, कोई भी बाधा नहीं ला सकता है इसको। सामाजिक, आर्थिक, जाति पात सब कुछ, कोई बाधा नहीं, भाषा भी नहीं बाधा बनता है। भक्ति सो ग्लोरियस एक्चुअली। दिस इज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय दिस ग्रेट सेंटली लेडी माता जी, लाइक पाद सेवनम माता जी। तो इसलिए प्रभुपाद के शिष्य श्रीमान श्याम सुंदर प्रभु जब भारत आए, बोले भारत में कोई नियम नहीं, कोई गाड़ी इधर ले जा रहा है, कोई इधर का, अमेरिका तो लेफ्ट ड्राइव लेफ्ट राइट समथिंग इज देयर, तो यहाँ तो कुछ भी नियम नहीं है। तो एक बार श्याम सुंदर प्रभु गाड़ी चला के जा रहे थे, तो गाड़ी चला के जा रहे थे, तो भारतीय सड़क पे गाड़ी चलाना बड़ा कठिन है,
तो कहीं अचानक उनके गाड़ी में कोई लग गया, तो शाम सब लोग भयभीत हो गए, क्या करो क्या करो, अब नाम लेता हूं, नाम का आश्रय लेता। तो नाम करने लगते, जोर जोर से वो नाम आश्रय करते हैं, तो फिर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो शाम सुंदर को बोले, मुझे तो आज गया, मेरा प्राण गया। तो देखे कि मुझे क्या लोग कुछ बोले, उस व्यक्ति को डांटने लगे। तेरे हिम्मत कैसे साधु के साथ ऐसे व्यवहार करने का, उस व्यक्ति को डांटे। तो श्याम सुंदर को वास्तव डायमेंशन समझ नहीं पाया कि भारत की डायमेंशन कैसा है कि सड़क पे कुछ प्रति विपरीत कार्य करो, यहाँ के लोग अंडरस्टैंड लाइक। एंड साधु को कैसे सम्मान देते हैं भारत में, वो बता रहे थे। हाउ ए सेंटली पर्सन बिन रेस्पेक्टेड इन इंडिया, कल्चर इज स्टिल देयर, ये संस्कार अभी भी चल रहा है। तो इसलिए जो भक्ति को अपनाए हैं, भगवान को रक्षा करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, भक्ति की रक्षा करते हैं वास्तविक। तो इसलिए हम प्रेरणा लेना चाहिए। जो माता जी हैं, सर्व माता जी, वो इस गांव के जैसे आदर्श हैं, जिस कारण से आज सभी भक्त लोग उपस्थित हुए हैं। ये जो नाम संकीर्तन या श्रवण कीर्तन की यज्ञ चल रहा है, जैसे नैमिषारण्य में ऋषिगण क्या करते थे, श्रवण कीर्तन की यज्ञ करते थे, सभी लोग लाभान्वित होते हैं। ऐसे मत सोचिए कि हाल हम बैठे हैं लाभान्वित हो रहे, नहीं, द एंटायर पीपल, द एंटायर क्रिएशन गेट बेनिफिटेड। व्हेन समवेयर द संकीर्तन इज गोइंग ऑन, somewhere the Shravan Kirtan is going on, the benefit is all living entities, ants, beasts, birds, everything get benefits actually. So ये परम जगत कल्याणकारी कार्य है। वास्तविक चैतन्य महाप्रभु यही चाहता, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है ममर नाम। तो क्यों राजस्थान के कोयला ग्राम वंचित रह जाए? ये भी प्रभुपाद की सीमा में आ जाता है, चैतन्य महाप्रभु की सीमा में आ जाता है। इसे भक्ति पहले स्वाभाविक था, समय काल में लोग आज अनुभव करने लगे। स्पेशली जब कोरोना काल में लोग अनुभव कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन से दूर रहने के कारण कैसे कैसे परेशानी आता है, और भगवान के करीब रहने से सारे समस्या का हल मिल जाता है। कितने तरीके से भौतिक प्रगति कर ले, धन बढ़ा लीजिए, ऐश्वर्य बढ़ा लीजिए, तो अभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ कमी मिलेगा अनुभव होने का, और वही चीज पूरी करती है भक्ति वास्तव, और बड़ी स्वाभाविक है। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मानस करो, आप मेरी भक्त बनो, मेरे प्रणाम करो, वस्तुओं को मेरे को अर्पित करो, इस प्रकार से आप मेरे पास आओगे, मेरी भक्ति में लगोगे। ये मेरी सत्य वचन में बोल रहा हूं वास्तविक। तो भक्ति ज्यादा कठिन नहीं है, स्वाभाविक स्थिति में रहकर भगवान के लिए कार्य करना, भगवान के चिंतन करते हुए कार्य करना बड़े स्वाभाविक है। तो इसलिए जो कोयला गांव है, जो ब्रजमंडल के अंतर्गत आ रहा है, और जो स्वाभाविक भक्त लोग हैं, यहाँ के निवासी साधारण स्वाभाविक भक्त है, आज सुअवसर है, हम सब उनके संग लाभ कर रहे हैं। और ये जगत कल्याण कार्य आयोजन करने के लिए जो मीना परिवार है, उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। रूप सिंह प्रभु, एलियस रविंद्र मीना प्रभु, और बाकी जो उनके परिवार के सदस्य को ढेर आभार व्यक्त करते हैं इस प्रकार के अवसर देने के लिए। तो समय की कमी कारण मैं विराम दे रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू प्रोसीड ऑल्सो। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं इस प्रकार की महाप्रभु के लिए, भगवान के लिए व्यवस्था आयोजन करने के लिए। शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तुमको छाड़ू नहीं।